गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी शाम हो गई है, शाम के 4 बज गए हैं और शाम की झाड़ू का टाइम हो रहा था। तो मैंने सोचा ये जो सब्जियां रखी हैं जिनको साफ़ करना है तो इनको पहले साफ़ कर लूँ, उसके बाद फिर शाम वाली झाड़ू लगाऊंगी। तो ये सुबह ही हस्बैंड लेके आए थे सोया मेथी, मटर और बथुआ। तो सोया मेथी अभी मैं बिचार के रख दूंगी क्योंकि इनको साफ़ करने में थोड़ा टाइम लग जाता है और ये तीनों ही सब्जियां ना टाइम वाली हैं कि जिनको अच्छा खासा टाइम लगेगा साफ़ करने में। तो मैंने कहा पहले तो ये सोया मेथी मैं साफ़ कर दूं जो कि सुबह मैं टिफ़िन में बना दूंगी सबके लिए। और मटर है, उसके बाद बथुआ आज अभी रात में ही बनाऊंगी सकपैता। और मटर भी छील के रख दूंगी क्योंकि मटर भी छिले हुए रखे रहते हैं ना, तो काफ़ी आराम रहता है, फिर कुछ भी बनाना तो फटाफट से बना लो। और ये सानू जा रही थी पढ़ाई करने के लिए, तो वही बैग वगैरह अपना अंदर से लेके आई थी। और बच्चे हैं ना तो इनका पढ़ने में कम मन लगता है, बाकी चीज़ों में ज़्यादा लगता है मन। तो अभी ये आ गई है मटर छिलवाने के लिए। तो कहने लगी मैं पढ़ाई बाद में करूँगी, पहले मुझे मटर छीलना है। तो मैंने कहा ठीक है, थोड़े से मटर छील लो, उसके बाद लेकिन पढ़ना है। तो इधर सानू मटर छीलने लगी थी तो मैंने उसको ये बाउल ला के दे दिया कि इसी में रखना मटर छील छील के। तो एक शीशी थी कांच की, मैंने धुल के रखी थी, तो वही सानू उठा लाई थी कि नहीं मुझे इसमें रखना है, ये छोटा सा है, अच्छा लग रहा है। तो मैंने कहा ठीक है, जिसमें तुम्हारा मन हो उसी में रखो। और उसके बाद थोड़ी देर तो मटर छीली है सानू ने, फिर उसको मैंने बोल दिया था पढ़ाई करने के लिए कि पढ़ाई पहले कर लो, स्कूल का काम कर लो, ट्यूशन का काम कर लो, उसके बाद फिर आराम से जो मन हो वो करना। क्योंकि आजकल बच्चों को ना पढ़ने में कम मन लगता है, बाकी चीज़ों में ज़्यादा मन लगता है। इन सभी बच्चों का यही हाल है। और बार बार ये जो कटर है ये सानू उठा रही थी कि नहीं मुझे इसी से छीलना है, मटर काटनी है इससे, तो मैं उसको मना कर रही थी। और ये वाकई में ये जो कटर है ना बहुत अच्छा है, बहुत हेल्प मिलती है इससे। अगर ये कटर नहीं होता ना तो यही सब्जी काटने में ज़्यादा टाइम लगता, लेकिन फिर भी मुझे यही सारी सब्जियां साफ़ करने में ना 1 घंटे से ज़्यादा ही टाइम लग गया था। और ये कहो ये कटर था तो थोड़ा कम टाइम मतलब लगा, टाइम थोड़ा बच गया, वरना नाइफ से करना होता ना तो और ज़्यादा ही टाइम लगता। तो फटाफट से मैंने ये सोया मेथी कट कर लिया है और इसको मैं बाद ही में धुल के रख दूँगी क्योंकि सुबह ही बनाना है, तो सुबह धुलने के लिए मैं नहीं रखूँगी इसको अभी मैं थोड़ी देर में धुल के रख दूँगी। तो अब मैं सानू से कह रही थी ना कि अब जाके पढ़ाई कर लो, बहुत हो गया, पहले पढ़ाई कर लो, फिर उसके बाद जो मन चाहे वो करती रहना। तो इधर सोया मेथी मैंने कट कर लिया है, अब आ गई है मटर छीलने की बारी। तो मैं बार बार उससे कह रही थी लेकिन फिर भी जा नहीं रही थी कि नहीं मुझे सारी मटर छीलनी है, उसके बाद ही मैं जाऊँगी। तो मैंने कहा नहीं बेटा बहुत टाइम लगेगा, पहले पढ़ाई कर लो। तो फिर गई है अपना होमवर्क डायरी लेके आई है मुझे दिखाने के लिए कि डायरी में देखो क्या मिला है, और फिर मैं वही होमवर्क पूरा कर लूँ। और जाड़े का मौसम तो बहुत अच्छा लगता है, जाड़े में जो है सब्जियां भी बहुत अच्छी अच्छी आती हैं, हरी सब्जियां बहुत आती हैं, लेकिन उनको ना साफ़ करने में उतना ही ज़्यादा टाइम मिलता है, जितनी ये खाने में अच्छी लगती है उतनी ही ज़्यादा ये साफ़ करने में भी मेहनत लग जाती है इसमें। तो जो भी हरी मिर्च थी ना वो मैं इसी कांच वाले जो शीशी थी उसमें रख दे रही थी कि इसको भी बाद में मैं धुल के रख दूँगी। तो अब सानू आ गई अपनी डायरी लेके मुझे दिखाने की क्या क्या होमवर्क मिला है मुझे बता दो। तो उसको मैं होमवर्क सारा बता रही थी और वो देखिए वो भी डांस करने में मस्त है। मतलब मैं क्या बोल रही हूँ उसको नहीं सुन रही, वो डांस कर रही, कथक कर रही है, कथक करके दिखा रही है। तो इधर मैंने सानू को होमवर्क बता दिया है, फटाफट से सानू कर लेगी अपना होमवर्क और मैं भी फटाफट से जल्दी जल्दी अपना ये जो कर रही हूँ काम सब्जियाँ वगैरह साफ़ करने वाला ये भी कर लूँ। तो मटर भी छिल गई है सारी, इसको भी मैं रख दूंगी, इसको धुलूंगी नहीं क्योंकि ऐसे ही रख दूंगी, जब मुझे ज़रूरत होगी तब इसको धुल के रख दूंगी। और अब मैं बथुआ साफ़ कर लूँगी। बथुआ भी साफ़ करने में बहुत टाइम लग जाता है क्योंकि एक एक पत्ती इसमें साफ़ करनी पड़ती है, देखना पड़ता है। तो फटाफट से ये भी मैं साफ़ कर लूँ, उसके बाद फिर पूरे घर में झाड़ू लगाऊंगी। और शाम को झाड़ू ज़रूर लगाती हूँ क्योंकि बच्चे हैं घर में तो गंदा करते ही रहते हैं घर। तो घर में ना 2 बार तो झाड़ू ज़रूर लगती है, सुबह और शाम, कभी कभी 3 बार भी हो जाती है, लेकिन 2 बार का तो फिक्स है कि लगना ही लगना है झाड़ू। तो सानू आ गई थी अपनी बुक लेके, कुछ पूछना था उसको, कुछ पूछ रही थी, तो वही मैं बता रही थी कि होमवर्क ही पूछ रही थी कि कैसे क्या करना है इसमें। तो वही मैं बता रही थी कि यहाँ पे ये लिखना है, यहाँ पे ये लिखना है, क्योंकि छोटे बच्चों में ना तो देखना पड़ता है, वो अपने आप कम ही कर पाते हैं। वैसे सानू बहुत समझदार है, अपना होमवर्क कर लेती है। ट्यूशन वगैरह में जो भी टीचर दे के जाती है ना बिना पूछे, किसी से नहीं पूछती, अपना होमवर्क सारा सही सही डेली कर लेती है। बट स्कूल वाला रहता है जो थोड़ा सा बताना पड़ता है, तो वही मैं उसको बता रही थी और वो अपना होमवर्क कर रही थी फिर।
तो ये देखिए सारी सब्जियां साफ़ हो गई हैं और जितनी सब्जी नहीं निकली है उससे ज़्यादा तो इसके जो कूड़ा होता है वो निकला हुआ है साफ़ करने के बाद। तो इसको पहले मैं पन्नी में भर दूंगी, उसके बाद ही झाड़ू लगाऊंगी। तो इधर मैं किचन में आ गई थी, मैंने कहा सारी सब्जियां जो मैंने काट के रखी उसको स्लैब पर रख दूं। फिर इधर नज़र पड़ गई बर्तनों पे, तो मैंने कहा अच्छा पहले बर्तन में लगा देती हूँ, उसके बाद फिर सब्जियां उठा के स्लैब पे रख दूंगी। हम लेडीज़ों का यही होता है ना कि एक काम करने जाओ तो दूसरा दिख जाता है, दूसरा करने जाओ तो तीसरा काम दिख जाता है। तो बस वही स्लैब मतलब जब किचन में गई तो मैंने कहा पहले अच्छा बर्तन रख देती हूँ, उसके बाद सब्जियाँ उठा के यहाँ पर रख दूँ और उसके बाद फिर मैं झाड़ू लगा दूँगी। और ये देखिए इधर सानू की पढ़ाई चल रही है और अभी शाम के 5 बज गए हैं। मुझे पूरा 1 घंटा लग गया इन सब्जियों को साफ़ करने में। शाम के बज गए हैं 5 और ये देखिए दिन ढलने लगा है। मौसम ना इस समय तो खैर 6 बजे तक उजाला अब रहता है, अंधेरा नहीं होता है। और ना हवा बहुत तेज़ चल रही थी इसलिए मैंने दरवाज़ा भी बंद कर दिया है, क्योंकि जो मैं झाड़ू लगा रही थी ना तो वापस से पूरा कूड़ा उड़ उड़ के जा रहा था, तो इसलिए मैंने दरवाज़ा भी बंद कर दिया कि पहले झाड़ू लगा लूँगी उसके बाद दरवाज़ा फिर से खोल दूँगी। और रोड बन रही है जिसकी वजह से बहुत गंदा हो जाता है घर, बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी सब आ जाती है घर में। लेकिन बंद बंद घर ना मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं दरवाज़ा खोल के ही रखती हूँ। भले ही गंदा होगा तो मैं साफ़ कर लूँगी, लेकिन बंद घर मुझे नहीं पसंद है और आदत भी पड़ गई है कि बालकनी को खुला रखने की। तो इधर झाड़ू लगा लिया उस साइड में, अब इस साइड में भी झाड़ू लगा लूँगी। और बड़ा बड़ा कूड़ा ना सारा पहले ही उठा लिया था मैंने, जो सब्जी मैंने कट की थी उसका जो कूड़ा निकला था वो सब। बाकी अभी अंदर रूम में भी लगा लूँगी मैं झाड़ू। और मेरी आदत है ना जब भी मैं झाड़ू लगाती हूँ तो जो भी बड़ा बड़ा कूड़ा होता है ना तो उसको मैं भर के मतलब पन्नी में ही भरती चलती हूँ कि उससे ना जल्दी झाड़ू लग जाती है। और कूड़ा ज़्यादा होता है ना तो वो जो है कूड़ा फैलता रहता है फिर पूरे में। तो इधर मेरी झाड़ू लग गई है, अंदर कमरे में भी मैंने झाड़ू लगा लिया है। और अब बच्चों के दूध पीने का टाइम हो गया है और चाय पीने का टाइम। तो मैं दक्ष से कह रही थी कि दूध पी लो उसके बाद जाओ, लेकिन बच्चों को क्या है ना कि नहीं खेलना पहले बाद में दूध पीना है। तो दक्ष जा रहा था बाहर बैडमिंटन खेलने के लिए, तो मुझसे पैसे मांग रहा था कि शटलकॉक के लिए पैसे दे दो। तो वही मैं उसको मना कर रही थी कि नहीं पहले जो है उसी से खेलो। तो कह रहा था नहीं, मान नहीं रहा था कि नहीं प्लीज़ दे दो। और यहाँ पे ना उससे मैं पूछ रही थी कि कहाँ से लेके आओगे, किस दुकान से लेके आओगे, तो वही बताया था कि या तो इधर से लेके आऊँगा या तो इस दुकान से लेके आऊँगा। तो यहाँ पे मैंने दूध बॉयल होने के लिए रख दिया था ना, धीमा करके रखा था इंडक्शन पे। तो दक्ष यहाँ पे खड़ा था तो उसने तेज़ कर दिया कि हाँ जितनी देर में हूँ उतनी देर में जल्दी से बॉयल हो जाए, क्योंकि थोड़ा ही दूध था बॉयल होने के लिए। तो उसकी बना लूँगी मैं चाय। और सानू ने भी दूध पीने के लिए मना कर दिया था, कहा था मुझे भी चाय पीना है। तो अपने और सानू के लिए दोनों लोगों के लिए ना मैं चाय बना लूँगी। और दक्ष तो अब खेल के आएगा तभी उसको जो खाना पीना होगा खाएगा पिएगा। तो इधर से फटाफट से मैं बना लूँगी अपनी और सानू की चाय। और सानू अभी भी बैठ के ना अपना होमवर्क ही कर रही है, क्योंकि उसकी आदत है ना होमवर्क जो भी ट्यूशन का मिलता है वो ट्यूशन टीचर के जाने के तुरंत बाद वो कर लेती है। लेकिन आज उसने नहीं किया था, कल रात में थोड़ा लेट हो गया था तो उसने फिर नहीं किया कि हाँ कल मैं कर लूँगी। तो बैठ के वही काम करी स्कूल का और उसके बाद ट्यूशन का। वो मुझसे बार बार कुछ पूछ रही थी तो वही मैं उससे बता रही थी। मतलब सानू की आदत है ना कि पढ़ाई करते समय भी कुछ ना कुछ उसको बोलने को चाहिए, वो बोलती बहुत है। मतलब वो बातें करने को कुछ ना कुछ चाहिए, ये कैसे होगा वो कैसे होगा वो पूछा करती है, तो मैं उसको बताया करती हूँ। ये इतने फ्री की मिर्च मिली हुई है, जब कल सब्जी लाए हस्बैंड उसमें ये इतनी मिर्च थी। तो ये सोया मेथी काट लिया है और इसमें ये है बथुआ। ये बथुआ आज सपेता बनेगा। ये सुबह के लिए सोया मेथी काट लिया था मैंने। और ये मटर लेके आए थे हस्बैंड तो इसको भी मैंने छील लिया है। तो सारी चीज़ों को धुल के रख देंगे। मटर तो मैं ऐसे ही रख दूँगी, मटर को नहीं धुलूँगी। बाकी ये सोया मेथी और बथुआ को मैं धुल के रख दूँगी। तो सोया मेथी और बथुआ को ना अच्छे से मैं धुल के रख दूँगी, कम से कम 3 से 4 पानी और ज़्यादा ही पानी धुलूँगी जब तक ये साफ़ नहीं हो जाएंगे। तो सोया मेथी तो ज़्यादा गंदा नहीं था, उसमें ज़्यादा गंदगी नहीं थी, अच्छे से मतलब साफ़ हो गया था सोया मेथी। 3 पानी में ही साफ़ हो गया था। ये देखिए बहुत साफ़ पानी निकला था पहली बार में, गंदा नहीं था। लेकिन जब बथुआ मैंने साफ़ किया ना, बथुआ का पानी बहुत गंदा निकला था पहली बार में। तो उसको कम से कम 4-5 पानी मैंने बथुआ धुला था। तो अच्छे से पहले ये सोया मेथी धुल लेंगे और उसके बाद फिर बथुआ धुल लेंगे।
और आलू मैंने कट नहीं किया था, आलू तो तुरंत कट हो जाते हैं, इसलिए मैंने कहा उसको तो सुबह ही कर लेंगे, क्योंकि इस समय ना बच्चों का स्कूल है 10 बजे का, तो 9:30 तक आती है दक्ष की वैन और सानू 10 बजे जाती है। तो सुबह के लिए तो बहुत आराम रहता है, सारे काम बहुत आराम से हो जाते हैं। और इस समय का रूटीन में ना थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, क्योंकि बच्चों का स्कूल देर का है ना, तो फिर देर से उठना भी होता है, थोड़ा देर से ही। और जब गर्मियों में ना टाइम से होता है स्कूल, तो आराम से सुबह ही जल्दी उठ जाओ तो सारे काम फिर जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। तो इस समय बच्चों के हिसाब से चलना पड़ रहा है कि 10 बजे बच्चे स्कूल जाते हैं, 11 बजे तक हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, और सबके जाने के 1 घंटे बाद तक काम ही नहीं ख़त्म होता है। ये होता है ना कि जब सब लोग चले जाते हैं उसके बाद ही फिर काम ख़त्म हो पाता है। तो सबके जाने के बाद भी 1 घंटा चाहिए होता है, क्योंकि जब घर में एक भी इंसान रहता है ना तो सही से काम हो नहीं पाता है। फिर ये होता है ना कि हस्बैंड है तो थोड़ा उनके साथ बैठ लो, काम तो होता ही रहेगा। इसीलिए उनके जाने के 1 घंटे बाद तक मैं अपना काम ख़त्म करती हूँ। उस समय 12 बज जाता है आराम से, और यही सारे काम ना गर्मियों में 10 बजे तक आराम से ख़त्म हो जाते थे, क्योंकि 10 बजे तक हस्बैंड ऑफिस चले जाते तो उसके पहले ही पहले गर्मियों में काम ख़त्म हो जाते थे। तो इधर मैंने सोया मेथी धुल लिया है और अब बथुआ भी धुल लेंगे। और बथुआ बहुत गंदा था, बहुत 5-6 पानी मुझे धुलना पड़ा था। ये सोया मेथी भी धुल गई है, इधर मैंने बथुआ भी धुल लिया है, और ये थोड़े से जो मिर्च है इनको भी मैं धुल के ही रख दूंगी। और इस समय ना मिर्च और धनिया बहुत सस्ती है, तो फ्री में मिल जाती है, क्योंकि ऐसे जब महंगा होता है ना तो सब्जी वाले भी फ्री में नहीं देते हैं कोई चीज़। इस समय धनिया भी फ्री में मिल जाती है, और कभी मिर्च, मतलब कभी धनिया दे देते हैं फ्री में तो कभी मिर्च दे देते हैं। तो जितनी देर में उधर मैंने सब्जियां धुली उतनी देर में इधर मेरी चाय भी बन गई थी और दूध भी बॉयल हो गया था। तो इंडक्शन का ये देखिए ये फ़ायदा होता है ना कि बर्तन ऐसे ही मैंने उठा लिया, बिल्कुल गर्म नहीं होता है। और यही बर्तन अगर गैस का होता ना तो उसको छू भी नहीं सकते थे, इतना गर्म हो जाता है बर्तन। तो सानू थोड़ी चाय पीती है, आधी कप, तो उसके लिए आधी कप बनाई है और 1 कप ये मेरे लिए। तो फटाफट से इधर चाय पी लेंगे, और दूध भी आने वाला था तो बस दूध भी बंद कर दिया है मैंने। तो इधर दूध भी बॉयल हो गया, मैंने बंद कर दिया है। तो यहाँ पे अब बैठ के पियेंगे सानू के साथ चाय। तो ये देखिए कितना फैला के रखती है सानू अपनी बुक्स एंड कॉपीज को जब वो पढ़ने बैठती है तब। तो इधर मैं चाय जब पीने गई ना तो उधर फिर सानू का वर्क भी चेक करने लगी कि क्या क्या किया है क्या नहीं किया है। तो कुछ ड्राइंग वगैरह उसको बनानी थी, और हिंदी में वर्क बाकी था 2 सब्जेक्ट में। तो गांधी जी बनाना था सानू को, और हिंदी में कुछ था चैप्टर, वो रीड करके उसके क्वेश्चन एंड आंसर्स करने थे। तो वही मैं देख रही थी, और ये देखिए सीटी बजा रही है सानू। कुछ चिप्स वगैरह कुछ था उसमें निकली थी सीटी है, तो वही बजाने में लगी हुई है। आओ पढ़ाएं स्टोरी, आ जाओ। क्या स्टोरी पढ़ाएं? आओ। हाँ रॉकेट वाली है ना? हाँ इधर आओ, यहाँ पे बैठो। इधर बैठो तो हामिद वाली स्टोरी सुना। हामिद ने एक दिन सोचा आज मैं चांद पर जाऊंगा। ठीक, वह रॉकेट के कारखाने में गया और एक रॉकेट पर बैठकर चल दिया। आ रहे चलते चलते अंधेरा हो गया। हामिद को डर लगने लगा, उसको तो चांद तक का रास्ता पता ही नहीं था। थोड़ी देर में उसने चांद को देखा और वह खुश हो गया। चांद पर हामिद को खूब सारे गड्ढे दिखे और बड़े बड़े पहाड़ भी, लेकिन वहां कोई पेड़ या जानवर नहीं थे, लोग भी नहीं थे। हामिद ने सोचा ये भी कोई जगह है, चलो वापस घर चलें। वह रॉकेट पर बैठकर घर वापस आ गया। उसको चांद का रास्ता नहीं पता था, वो घर का कैसे पता? फिर चाय वाय पी चुकी हूँ, उसके बाद फिर सानू को पढ़ा भी चुकी हूँ, सारा होमवर्क सानू का हो गया। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। तो आज जो है डिनर में बनेगा दाल
चावल और रोटी। तो दाल है सकपैते की जो बथुआ उड़द की बनती है, तो वही बनाना है। और इसके साथ फिर सब्जी नहीं बनेगी क्योंकि सब्जी इसके साथ कोई पसंद नहीं करता है। तो एक साइड मैंने रख दिया है रोटी गरम करने के लिए, क्योंकि अब दक्ष आ गया है खेल के, तो उसको लगी थी ज़ोरों की भूख। और मेरे वहाँ तो इन लोगों का फेवरेट है कि अगर रोटी रखी रहती ना, मतलब ताज़ी रोटी बना के दो तो वो नहीं पसंद है। अगर रखी हुई रोटी जैसे सुबह की रखी हुई है तो बड़े आराम से उसमें घी और जो कड़वा वाला पिसा नमक होता है वो लगा के दे दो, बहुत चाव से खाते हैं ये लोग। अगर मैं कहती हूँ कि लो रोटी सेक दूँ तो मना कर देते कि नहीं, मतलब ताज़ी रोटी में ये स्वाद नहीं आता है जो रखी हुई रोटी में आता है। तो मैंने गैस पे ही दक्ष के लिए रोटियां गरम कर दी हैं, 2 रोटी। इसमें घी लगा देंगे और जो कड़वा नमक है घर का पिसा हुआ, लहसुन मिर्च वाला, वो लगा देंगे। और दक्ष से मैंने पूछा चाय के लिए, तो उसने मना कर दिया कि नहीं चाय नहीं पीना है, सिर्फ रोटियां खानी है मुझे। तो ये देखिए घी लगा दिया है और नमक लगा दिया है। और नमक वाकई में ये वाला नमक ना बहुत टेस्टी होता है, बहुत टेस्टी। और ये अभी ताज़ा पिसा हुआ है इसलिए ज़्यादा टेस्ट है इसमें। और ये नमक है ना कि एक बार बना के रख लो तो 1 महीने तक ख़राब नहीं होता है। 1 महीने क्या, मतलब जब तक रखना हो रख लो, इसको ख़राब नहीं होता है जल्दी। तो इसलिए ये नमक हमेशा मेरे वहाँ रखा ही रहता है कि कभी हस्बैंड भी, मतलब उनको भी ये ज़्यादा पसंद है इस टाइप के, क्या रोटी रखी हो तो उसमें घी और नमक लगा के दे दो ये वाला, तो बड़े चाव से वो भी खा लेते हैं। तो इधर तेल रख दिया था गर्म होने के लिए, तेल गर्म हो गया है। फिर इसमें मैंने लहसुन काट के डाल दिए हैं और थोड़ी सी अदरक घिस के डाल दी है, क्योंकि सकपैता में ना ये लहसुन अदरक का टेस्ट अच्छा लगता है। तो इसको ना 2 बार मैं फ्राई करूँगी। एक तो अभी मैं छौंका लगा रही हूँ इसमें, और एक बार जब दाल बन जाएगी उसके बाद दोबारा से इसमें छौंक लगाऊंगी। तो लहसुन डाल दिया है, अदरक डाल दिया है, उसके बाद थोड़ा सा जीरा डाल दिया है। तो लहसुन थोड़ा सा गोल्डन हो गया है। अब इसमें जो बथुआ मैंने धुल के रखा था वो डाल देंगे। ये देखिए गोल्डन गोल्डन से लहसुन हो गए हैं। तो ये बथुआ मैंने धुल के रख दिया था। अब इसको लगभग 2 से 3 मिनट भून लेंगे ऐसे ही। उसके बाद फिर इसमें उड़द, खड़े उड़द की जो ये दाल बनती है ना, वो खड़े उड़द की बनती है। बहुत से लोग इसमें जो है उड़द की जो दाल होती है उससे भी बनाते हैं, लेकिन उससे ना टेस्ट कम अच्छा लगता है हम लोगों को, तो हम लोग खड़े उड़द से ये दाल बनाते हैं। तो इधर मैंने उड़द भी धुल लिया है और इधर बथुआ भी अच्छे से भुन गए हैं। अब इसमें डाल देंगे उड़द और उसके बाद फिर इसमें ना कम से कम 3 से 4 सीटी लगा लेंगे। तो अच्छे से इसको मिक्स कर दिया है। अब इसमें जो है पानी डाल देंगे, जितना मुझे गाढ़ा रखना है उस हिसाब से मैं इसमें पानी डाल दूंगी। तो अभी इसमें जितना मुझे पानी चाहिए उस हिसाब से मैंने इसमें पानी डाल दिया है और इस पर अब मैं लगा दूंगी ढक्कन। तो ढक्कन लगा दिया है। अब कम से कम 3 से 4 सीटी लगा दूंगी इसमें, बस दाल पक जाएगी। और इधर मैंने चावल भी निकाल लिया है। जब तक दाल पकेगी उतनी देर में ना इधर मैं चावल भी बना लूँगी और रोटियां भी बना लूँगी। तो मेरा खाना बाकी का सारा बन गया है, चावल भी बन गया है, रोटियां भी बन गई और इधर दाल भी हो गई है। तो ये देखिए कुकर ठंडा हो गया है। अब इसको अच्छे से ना मिक्स कर देंगे। कहते हैं ना घोट देना दाल को, तो वही करना है, अच्छे से दाल को मिक्स करना है। और इसमें मिक्स करने के बाद इसमें मैं पानी ऐड कर दूंगी। तो ये जो दाल वाला चिमचा होता है ना, इसी से इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, मतलब थोड़ा सा मैश करते हुए मिक्स करेंगे कि अच्छे से घुटी हुई दाल बन जाए ये। तो अब इसमें ऐड कर देंगे पानी और इसमें एक अच्छा सा बॉयल ले आएंगे। अब इसमें एक बॉयल आ जाएगा ना, फिर उसके बाद पापा के लिए दाल मैं निकाल लूँगी। फिर इसमें नमक ऐड करके और एक बार छौंका और लगा दूँगी अलग से। तो ये देखिए मम्मी गई थी कल एक जगह शादी में, तो आज वहीं का बहना आया हुआ है। अच्छा ये है खाजा, शायद इसको खाजा बोलते हैं, और फ्रूट्स वगैरह हैं, लड्डू हैं। तो वही शादी का बहना आया हुआ है। तो सानू ने देखा तो कह रही है मुझे कल ऑरेंजेस ले जाने हैं स्कूल। मैंने कहा ठीक है, कल टिफ़िन में ऑरेंजेस रख देंगे तुम्हें। तो इधर दाल देखिए हो गई है अच्छे से, मतलब बॉयल आ गया है। अब पापा के लिए मैंने दाल निकाल दी है, 1 कटोरी दाल उनके लिए पर्याप्त है, उतनी निकाल दी है। उसके बाद अब जो है दाल के हिसाब से इसमें मैंने नमक ऐड कर दिया है, जितना हम लोगों को, मतलब जितना हम लोग खाते हैं उसी हिसाब से। और उसके बाद अच्छे से एक बार और खौला लेंगे इसको और इसमें लगा देंगे
लहसुन मिर्च का छौंक। तो जब तक इधर दाल हो रही थी ना, साथ ही साथ में बर्तन भी धुलती चलती हूँ। 1-2 बर्तन, जितने भी बर्तन हो ना, साथ साथ में मैं धुलती भी रहती हूँ, ताकि जो काम है ना जल्दी ख़त्म हो जाए। वरना जब बर्तनों का ढेर लग जाता है ना, तो फिर मुझसे तो जल्दी साफ़ नहीं होते हैं। देख देख के यही होता है कि यार कैसे साफ़ करूँगी मैं। तो ये देखिए मेरी दाल बन गई है, अच्छे से इसको मैंने खौला भी लिया है। तो अब दाल को ना दूसरी साइड में शिफ्ट कर दूंगी और इधर अब जो है छौंक लगा दूंगी। तो देसी घी में मैं नहीं छौंकती हूँ इस दाल को, मैं कड़वे तेल में छौंकती हूँ, सरसों के तेल में। लेकिन दाल में देसी घी डाल के ही खाया जाता है। तो तेल गरम हो जाएगा, फिर इसमें डाल दूंगी मैं लहसुन और लाल वाली खड़ी मिर्च, थोड़ा सा इसमें जीरा डाल दिया है और हींग, क्योंकि अब दाल है तो हींग तो जाएगी ही जाएगी इसमें। तो ये देखिए दाल का छौंक भी तैयार है। अब इससे मैंने दाल को छौंक दिया है। अब कुकर को अच्छे से बंद कर देंगे ताकि जो भी फ्लेवर है अंदर ही रह जाए। तो ये देखिए ये हमारी थाली तैयार है। आज की थाली घर में सबकी फेवरेट है, क्योंकि सकपैता बना है तो सबको ही पसंद है कि इसके साथ फिर हमारे वहाँ सब्जी नहीं बनती है। तो कैसा लगा आज का व्लॉग आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। व्लॉग अगर पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, अगर आप फेसबुक पे देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे पेज को फॉलो करना ना भूलिए। बाय।